सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं कुछ बातों को आपके साथ साझा करूँगी। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि एक सफल वैवाहिक जीवन या पारिवारिक और वैवाहिक जीवन कैसे जिया जाए। ये हम कुछ बातों को सीखेंगे। और परिवार में जिम्मेदारियों को साझा करना कि हमें अपने परिवार में रहते हुए कैसे जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए और कैसे साझा करना चाहिए। तो कुछ विषयों के लिए कि बाइबल क्या बताती है इसके बारे में, तो हम आइए सीखेंगे। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक यही है कि अपने जिम्मेदारियों को अगर आप प्रभु में हैं तो कैसे साझा कर सकते हैं, और जब साझा करते हैं तो कैसे जीवन सफल बन सकता है, या पारिवारिक और वैवाहिक जीवन कैसे जी सकते हैं। अगर हम प्रभु में आने के बाद हमें कैसे जीना चाहिए, इन बातों को हमें अपने जीवन में महत्वपूर्ण बातों को जानना भी है और इन बातों को लागू भी करना है। अगर हम लागू करेंगे तो यह हमारे लिए ही अच्छा है। तो आइए हम सबसे पहले सर्वप्रथम स्थान में प्रभु को देती हूँ कि प्रभु की योजना के अनुसार सब कुछ सफल होता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में आशा भी प्रभु यीशु मसीह हमारी पूरी करता है। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करती हूँ प्रेमी पिता, आपके चरणों में आती हूँ। खुदाबंद सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं नामो नाम आशीष और बरकत देना प्रभु जी। आज का ये वचन सभी के जीवन में अधिकाई से बसने पाए, 100 गुना प्रतिफल लेकर आने पाए, लोगों को समझ में आने पाए। पिता शैतान कोई वचन को चुराने ना पाए पिता, शुरू से लेकर अंत तक। प्रभु मेरे मुख को भी पिता भर देना पिता, जो बोलूँ और बातचीत करूँ पवित्र आत्मा मेरे अंदर से आप बोले और बातचीत करें पिता, आपका मैसेज लोगों तक पहुँचने पाए पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम कुछ बातों को सीखेंगे, और आप अगर पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपके समझ में आएगा। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो दूसरे के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी लोग समझ पाएंगे। आज क्या होता है कि वचन तो हम जानते हैं कि वचन के साथ साथ हमें काउंसलिंग की भी बहुत ज़रूरत है, समझने और सीखने की भी बहुत ज़रूरत है। तो आइए हम सीखेंगे कि जैसे एक सफल जीवन होता है और पारिवारिक और वैवाहिक जीवन कैसे हम जी सकते हैं, और परिवार में जिम्मेदारियों को कैसे साझा करना। तो जैसे मैं बताऊंगी, मूसा एक ऐसा व्यक्ति था कि एक बड़ी प्रजा को लेकर वो चल रहा था, 20-30 लाख लोगों को लेकर। जब वो मिस्र से निकल आ रहा था, कौन? मूसा। जब निकल कर आ रहा था, इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को मूसा उठा रहा था। परमेश्वर की आवाज़ को उसने सुना था, मूसा के कंधे पर थी। जिम्मेदारी लेने के कारण मूसा के प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, क्योंकि लोगों को तो परमेश्वर खिलाता था पिलाता था, पर तब भी वो कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते थे अपने जीवन में। अरे प्रभु, मुझे तू तो मूसा यहाँ ले आया और मुझे यह खाने को नहीं मिला, या वो प्रभु सब कुछ दे रहा था, पर क्या अकेले वो जिम्मेदारी मूसा उठा रहा था, तो काफ़ी बातों का सामना भी करना उसको पड़ता था। तो वो प्रॉमिस लैंड में भी प्रवेश नहीं कर पाया। इस कारण क्या था? एक ही व्यक्ति पर जिम्मेदारी लाद दी जाए तो क्या होगा? वो कैसे कर पाएगा अकेले जिम्मेदारी? अगर वही पूरा, जब मिस्र देश से लोगों को लेकर आ रहा था, 20-30 लाख लोग अगर मिलकर सब करते, साझा करते, जिम्मेदारियों को उठाते, तो जो आगे की सफलता थी वो परमेश्वर उनके जीवन में वो लोग भी ज़रूर देखते और सफल होते चले जाते हैं। तो जैसे हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हमारे जीवन में शांत मन होना चाहिए। मन में अगर उथल पुथल होगी तो क्या होगा? हम जो करने को भी होंगे वो नहीं कर पाएंगे। शांत मन चाहिए और दिमाग से काम लेना है। कोई बात, अगर कोई भी हमें निर्णय लेना है तो दिमाग के साथ, बुद्धि के साथ लेना है। तो जैसे नीति वचन, सब उपदेशक और विलाप गीत, जो जैसे सुलेमान ने लिखा, सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि मांगी। परमेश्वर से स्वर्गीय बुद्धि मांगी है। परमेश्वर कहिए कि हमें क्या स्वर्गीय बुद्धि दीजिए, सुलेमान की बुद्धि दीजिए। और आज बहुत परिवार अशांत हैं। आप देख रहे हैं कितने परिवार अशांत हैं, कितने टूट रहे हैं, कितने बिखर रहे हैं। आज सास बहू में झगड़ा है, देवरानी जेठानी में झगड़ा है, माँ बेटों में झगड़ा है, बच्चों में, पति पत्नी में झगड़ा है, परिवार को लेकर झगड़ा है, परिवार में अशांति है। तो वहाँ पर क्या है? प्रभु की उपस्थिति नहीं है। अगर प्रभु की उपस्थिति होगी उस जीवन में, उस परिवार में शांति आ जाती है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि पति पत्नी के जो रिश्ता बनाया गया परमेश्वर की ओर से होता है। 2 धागे से बनी हुई डोरी अलग नहीं हो सकती, कोई 3 धागे हैं। जब 3 धागों से एक रस्सी को हम बनाते हैं तो बहुत अटल और मजबूत होती है, वो मजबूत हो जाती है। वो तीसरा धागा कौन है? वो यीशु मसीह है।
अगर हमारे बीच में मध्यस्थता यीशु मसीह करता है तो हमारे जीवन का स्तर, हमारा जीवन में जो परिवार रूपी जीवन है वो भी अच्छा और सफल होता चला जाएगा। लेकिन बाइबल में इसका सलूशन दिया गया है। आमीन, हालेलुया। तो मैं कुछ बाइबल से बताऊंगी कि जो है अपनी जिम्मेदारियों को एक दूसरे को बांट दें। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को एक दूसरे को बांट देते हैं, साझा करते हैं, तो वो क्या है, जल्दी से काम सफल हो जाएगा। हम वचन को देखेंगे, आपके पास अगर बाइबल है तो आप खोल कर देख सकते हैं। आयत को मैं पढ़ रही हूँ और मैं बताना चाहूँगी गलातियों जो है, गलातियों अध्याय 6:2 में जो लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि तुम एक दूसरे को उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करें। हमें क्या है, एक दूसरे को उठाना है, ना कि गिराना है। अगर कोई उठा है प्रभु में या मसीह में, उसको उठाना है, उसके लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु की योजना सफल होती है। प्रभु आपकी योजना उस बहन के, भाई के, बच्चे, बुजुर्ग के जीवन में पूरी होने पाए। आपकी कॉलिंग जो उसके जीवन में पूरी होने पाए। और जो बहन के मन में अगर कोई बात है तो उसको भी हमें उठाना है, ना कि गिराने की बातें करनी है। जितना हो सके लोगों को इंकरेज करें, उत्साहित करें, उठाएं और लेकर चलें। इससे क्या होगा, हमारा भी आत्मिक जीवन सफल होगा और दूसरे का भी उन्नति हो पाएगा। और आत्मिक जीवन में हमारी क्या प्रोग्रेस हो पाएगी, तरक्की हो पाएगी, उन्नति हो पाएगी। और इस प्रकार मसीह की जिम्मेदारियों को हमें उठाना सीखना होगा। जो बड़े बड़े काम जो कठिन दिखते हैं आज हमें, बहुत बड़े बड़े काम हमें जो है वो कठिन दिखते हैं, क्योंकि लोग अपने दिमाग और बुद्धि से काम कर रहे हैं। अगर परमेश्वर के अनुसार हम करेंगे, परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे कानों में, तो जो परमेश्वर चाहेगा वो सफलता में प्राप्त कर देगा। तो हम क्या देखेंगे कि कठिन जो भी काम लोगों को कठिन दिखते हैं वो अब आसानी से हो जाएंगे जब हम साझा करेंगे, मिल बांट के काम करेंगे। एग्जाम्पल दूंगी, जैसे मान लीजिए एक कुआं है। कुएं से अगर हम एक व्यक्ति से कहेंगे कि तुम पानी भर कर लाओ, वो बार बार जाएगा, लेकर आएगा, तो अकेले जिम्मेदारी को उठा रहा ना, वो थक भी जाएगा और वो कुड़कुड़ाएगा, बड़बड़ाएगा भी कि अरे मैं ही पानी भर रहा हूँ, बाकी तो सब बैठे हुए हैं परिवार में। अगर पूरा परिवार एक एक कर लेकर आएगा बाल्टी भरकर, तो क्या है, वो जल्दी काम सफल हो जाएगा और वो जल्दी से निपट जाएगा और आनंद शांति हृदय में आ जाएगी, परिवार में शांति आ जाएगी। सबने मिलकर काम कर लिया। तो साझा करके काम को करें, चाहे वो कलीसिया का हो, चाहे आत्मिक जीवन का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो। अगर कोई आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो उसको साझा करके, मिल बांट के हमें करना चाहिए। दास के कंधे से कंधा मिलाकर हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि दास के भी, अगर दास को कोई नियुक्त करता है तो वो है परमेश्वर। दास के दर्शन जितने भी होते हैं वो चाहते हैं हमारी कलीसिया की बढ़ोतरी हो, कलीसिया के लोगों की बढ़ोतरी हो, आत्मिक जीवन हो, चाहे शारीरिक जीवन हो, चाहे भौतिक जीवन हो, सब में क्या है, दास चाहता है उन्नति हो। जब दास के साथ हम साझा करेंगे, कामों को बांटेंगे, अरे हमारे लिए कोई काम है, आप बताइए, हम करेंगे, तो वो भी खुश होते हैं कि आत्मिक उन्नति हो रही है। उसमें उनकी नहीं, हमारी खुद की सफलता छुपी होती है। परमेश्वर चाहता है कि तुम सफल और सफल बनते चले जाओ। तो जब परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे तो हम क्या है, सफल और सफल बनते चले जाएंगे। और संगठन में शक्ति है। आमीन, हालेलुया। संगठन बहुत मजबूत होता है, दृढ़ होता है। संगठन में क्या है, शक्ति है। हमें उस शक्ति को जानना है। परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर काम करती है। ये शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, इसमें पवित्र आत्मा वास करता है। एक व्यक्ति गिरेगा तो दूसरा उसको उठा लेगा। अगर कोई गिर रहा है तो उसको उठाने की जिम्मेदारी किसकी? मेरी, आपकी, सभी की। कि वो गिर रहा है तो चलो हम उसको उठाएं, मदद कर सकते हैं तो करें, अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते हैं, मसीह में है तो उसके लिए प्रार्थना करें। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। प्रार्थना करेंगे, प्रभु उसके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा, उसको सफलता प्राप्त करवा देगा, परमेश्वर करवा देगा। तो क्या दूसरों को उठाने के लिए हम सोचें। और नए नियम की सेवकाई अपनी वस्तु को शेयर करते थे। नए नियम की जो सेवकाई थी उसमें कुछ बातों को साझा करते थे, वस्तुओं को शेयर करते थे, जो भी मिल बांट के हर चीज़ को करते थे, तो वो अच्छा होता था। जैसे सारा अब्राहम ने एक दूसरे का बोझ उठाया। वो पति पत्नी थे। पति पत्नी के रिश्ते के बारे में देखेंगे कि बाइबल में जो रिश्ते के बारे में बताया गया है कि कोई कुड़कुड़ाता बड़बड़ाता नहीं था, एक दूसरे को एक दूसरे से अच्छे से समझते थे। अगर एक का दुख है तो दूसरा खड़ा रहता था, दूसरे का दुख है तो दूसरा खड़ा रहता था। अगर दूसरे की कोई बात है, अगर एक बात भी बात कर रहा तो एक शांत हो जाएगा, तो अपने आप से गुस्सा शांत हो जाएगा। और परमेश्वर वचन भी कहता है कि अगर हम प्रभु में हैं तो तुम्हारा गुस्सा शाम तक, सूर्य अस्त होने से पहले ही शांत हो जाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो गुस्सा ना करें। क्रोध
जो है विवेक को खो बैठते हैं। क्रोध क्या है? आपसी झगड़ों को ले आता है। क्रोध हत्याएं करवा देता है। क्रोध आजकल देखते हैं कितना क्रोध के कारण क्या क्या हो जाता है। लोग क्रोध, जलन, ईर्ष्या, वैभव सब भरा हुआ है, तो इस कारण क्या है, सुसाइड कर लेते हैं। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। आज देख रहे हैं कितना अंधकार प्रभुता कर रहा है, पर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अंधकार से भी बचाता है लोगों को। तो क्या है, अपने जीवन में इन बातों को लागू करें और जानें कि अब्राहम सारा का जीवन बहुत अच्छा था। जीवन रूपी उनकी जो नैया चल रही थी बहुत अच्छी चल रही थी, क्योंकि उसमें परमेश्वर था विराजमान। तो अपने जीवन में, अपने परिवार में परमेश्वर को पुकारिए। गॉड ब्लेस यू। आगे हम आपको और बताएंगे। जय माता।